बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर फर्जी मतदाताओं पर पैनी नजर रखने के लिए लगाया जाएगा बायोमेट्रिक मशीन। इधर बिहार में और 60,000 पुलिसकर्मी होंगे बहाल। और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक जिलों में पीजी की पढ़ाई होगी शुरू। राज्य में बचे हुए 10 और जिलों में पीजी की पढ़ाई जल्द होगी शुरू। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर नियोजित शिक्षक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन करने का हुआ ऐलान। और बारिश को लेकर 11 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी हुई जारी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को हम दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें उत्साहित करता है और मेहनत का फल होता है। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। पहले आज मौसम पर। राज्य मौसम विभाग ने एक खास निर्देश जारी किया गया है, खास चेतावनी जारी की है। 11 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम का मिजाज पिछले 2-3 दिनों से बदला सा है और 11 जिलों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। सूबे में पिछले 24 घंटे में गर्मी की राहत मिली है, बारिश हुई है, गर्मी से राहत मिली है। मानसून की सक्रियता से पूरे राज्य में बदलाव हुए हैं। बादल आकाश में छाए हुए हैं। कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश रेवा घाट में 180 मिमी, वैशाली और गोरौल में 160 मिमी। इसी प्रकार से अन्य जगहों में भी बारिश अच्छी खासी हुई है। पटना में भी अल सुबह में आसमान में बादल छाए रहे और झमाझम बारिश हुई। पटना में भी यही स्थिति रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी मानसून ट्रफ हिमालय की तराई क्षेत्र की और शिफ्ट कर गया है। ऊपर उत्तर बिहार की ओर से अनेक जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 2 जिलों में अति भारी बारिश और 9 जिलों में भारी बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है। पटना में पिछले 24 घंटों में 13 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिन जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है उनमें से चंपारण, किशनगंज शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। पटना में भी हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बनी रहेगी। तो यह इसकी चेतावनी को आप ध्यान में रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे, पेड़ पौधों से दूरियां बनाकर, यानी कि उसके नीचे खड़े नहीं होना है बारिश में, क्योंकि वज्रपात की संभावना होती है। चलिए हम अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सूबे के 3.5 करोड़ कामगारों को ई पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मंत्री का यह ऐलान है। बिहार के 3.5 करोड़ कामगारों को ई पोर्टल से जोड़ा जाएगा। राज्य की आबादी से 25% जोड़ने के लक्ष्य पर श्रम संसाधन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। कामगारों का निबंधन 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहज वसुधा केंद्रों की दैनिक लक्ष्य दिया गया है। गुरुवार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल के शुरू होने पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि पोर्टल के माध्यम से मोदी सरकार का लक्ष्य 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूरों, प्रवासी मजदूरों, रेवड़ी टपरी वालों और घरेलू कामगारों का निबंधन करना है। और दूसरी अगली बड़ी खबर पर अगर चर्चा कर लें तो बिहार के 18 बड़े जिलों में नए साल में होगा भूमि का सर्वेक्षण। यानी कि नए वर्ष में, यानी नए वर्ष कहने का मतलब कि 2022 में भूमि का सर्वेक्षण नए ढंग से किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 5000 से अधिक कर्मियों की जल्द होगी तैनाती, और भूमि सर्वेक्षण करने के लिए कर्मियों की भी बहाली होगी, तैनाती भी की जाएगी। आपको बता दें कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की जल्द होगी नियुक्ति। यानी कि दर्जनों सैकड़ों की बहाली इसको लेकर किया जाएगा और तब जाकर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इसको लेकर भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का मंत्री ने किया लोकार्पण और कहा बाहर रहने वाले लोग गांव आकर अपनी जमीन का खाता खेसरा जरूर करवा लें और वह ठीक करा लें।
इधर 72 बस संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। मैंने कल बताया था कि जो बस संचालक, बस मालिक अगर मनमाना किराया वसूलते हैं उन पर उनका परमिट भी रद्द हो सकता है। इधर 72 बस चालकों पर जुर्माना किया गया है। कोरोना के नाम पर बस चालकों द्वारा अधिक किराया वसूली के विरुद्ध गुरुवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुगना भाड़ा वसूल करने वाले कुल 72 बस चालक संचालकों पर जुर्माना लगाया गया, यानी कि फौरन आदेश निकलने के बाद उस पर कार्रवाई भी हुई। इधर इथेनॉल को बढ़ावा देने से पेट्रोल पदार्थों पर निर्भरता घटेगी। इधर मंत्री जी का कहना है पर्यटन स्थलों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। नारायण, सभी प्रखंडों में चलाई जाएगी तरकारी एक्सप्रेस सुबह से, यानी कि अब किसानों के लिए सरकार जो है विशेष योजना चला रही है। इधर राष्ट्रीय संपत्ति क्यों बेच रही है केंद्र सरकार? तेजस्वी प्रतिपक्ष, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आ रहा है कि केंद्र सरकार आखिर राष्ट्रीय संपत्ति को क्यों बेच रही है, यानी कि बेचने से गरीबों का क्या हल होगा। इस पर आवाज उठाई गई है। आवाज उठाकर कहा गया कि इस पर तत्काल केंद्र सरकार रोक लगाए। और आगे हम बता दें कि बड़े शहरों में रात 2 बजे तक चलेगी सिटी बसें। बड़े जहां शहर हैं, पटना जैसे बड़े शहरों में, गया जैसे, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में रात के 2 बजे तक सिटी बसें चलेगी। इस माह तक राज्य के बड़े शहरों का होगा सर्वे और सर्वे किया जाएगा। यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए बढ़ेगा समय, यानी कि जहां पर यात्रियों की अगर आने जाने की समय को देखा जाएगा और उसके अनुसार सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। अभी 10:30 बजे तक होता है परिचालन। अभी अगर बिहार के बड़े शहरों की अगर सिटी बसों की बात कर ले तो वहाँ भी 10:30 बजे तक इसका संचालन होता है। यह इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक बड़ा ऐलान आया है कि बिहार में बचे 10 और जिलों में पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। यह विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। पीजी की पढ़ाई का हुआ 10 और जिलों का हुआ चयन हो गया है, जिसमें सुपौल के BSS और KKM कॉलेज में होगी पीजी की पढ़ाई। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है, बयान दिया है कि प्राथमिकता के साथ हर जिले में फिलहाल कम से कम एक महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई आरंभ की जाएगी। शिक्षित बिहार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। पंचायतों से +2 कर बेटियां अपने ही जिला में स्नातक और स्नातकोत्तर कर पाएगी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा तथा विस्तार के साथ ही सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने की मुख्यमंत्री की नीति की इसमें बल मिलेगी। यानी कि लक्ष्य है शिक्षा विभाग का, मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि हमारी बेटियां अपने ही जिले में इंटर करें और स्नातक और स्नातकोत्तर भी अपने ही जिले से कर ले, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बेटियों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है कि अब उन्हें दूर दराज कॉलेज करने जाना नहीं पड़ेगा। अपने ही जिले में स्नातक और स्नातकोत्तर करने की व्यवस्था हो जाएगी, पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बिहार समेत कई राज्यों में छोटे शहरों से विदेशी उड़ान बढ़ेगी। 6000 से अधिक आरटीपीसीआर काउंटर पर फिर से काम होगा शुरू। इधर सृजन घोटाला में सीमा ने किया सरेंडर। तो यह थी आज की बड़ी खबरें और बहुत सारे प्रमुख खबरें आपके लिए लेकर हम आए हैं। बिहार में देखिए, बिहार में एक बड़ी बहाली का दौर शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरोगा के पासिंग आउट परेड में कहा 1,40,00,000 बहाली का लक्ष्य, अभी 80,000। बिहार में और 60,000 पुलिसकर्मी बहाल होंगे। 1,582 नए पुलिस अवर निरीक्षक बिहार पुलिस को मिले, इसमें से 596 महिलाएं हैं। बीए में 400 सिपाहियों का भी होगा प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री ने ली परेड की सलामी। यानी कि एक बार फिर से पुलिस विभाग, बिहार पुलिस विभाग में नियुक्तियों का दौर शुरू होने जा रहा है। कई पुलिसकर्मी और पुलिस की बहाली इसमें होगा। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तुरंत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, कोरोना की लहर, तीसरी लहर की चर्चा के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार में स्थिति बनी रहे, ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन 3 राज्यों में धीरे धीरे कोरोना बेकाबू होता चला जा रहा है। अगर यह स्थिति बरकरार रही तो बिहार भी इसे छूता नहीं रह सकता है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा बन रहा है और फिर से लॉकडाउन हो सकता है, विद्यालय बंद हो सकते हैं। 3 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना की रफ्तार और केंद्र सरकार ने की बैठक। आपको बता दें, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को और तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 46,164 नए मामले सामने आए हैं। देखिए, 46,000 अगर बिहार की बात अगर छोड़ दे तो देश स्तर पर आज भी एक दिन में 46,000
कोरोना का संक्रमण देखने के लिए मिल रहा है। यह 2 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा है। मंत्रालय ने कहा है कि इसमें से 58% मामले अकेले केरल के हैं। देश में नए मरीजों की संख्या में 23% वृद्धि दर्ज की गई है। अगर यही हालत देश स्तर पर रहा तो बिहार में फिर से कोरोना का संक्रमण देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की जरूरत है, बाहर से आए हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर रखने की जरूरत है, दुनिया बनाकर रहने की जरूरत है, तब जाकर, नहीं तो इसको लेकर कई चीजें फिर बाधित होगा। जैसे बिहार में पंचायत चुनाव एक बार फिर बाधित हो सकते हैं, बच्चों के लिए यह स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को आप संचालित करना चाहते हैं तो मास्क लगाना जरूर संभावित करें, मास्क जरूर लगाएं। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की अब रफ्तार तेज हो गई है। बिहार में पंचायत चुनाव डिजिटल ढंग से और बिना पूरी की तरह हाईटेक अंदाज में कराने की प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी है। हमेशा यह शिकायत रहा है कि बिहार में बोगस वोटिंग पड़ता है, यानी कि फर्जी मतदाताओं पर नजर रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार ने एक बड़ी मुहिम तेज की है, बड़ी एक कार्य करने की कोशिश की है। यानी बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी जिससे फर्जी मतदाताओं पर नज़र रखी जाएगी, रोक लगाया जाएगा, तो फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। हाईटेक अंदाज में बिल्कुल चुनाव कराने की तैयारी है और सभी जिलों में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं बिल्कुल ये सारे कार्यों को पूरी कर लिया जाएगा। दबंगों पर कार्रवाई, जमा होगी लाइसेंसी शस्त्र। जो दबंग हैं, अपने को खुद दबंग समझते हैं, उन पर नजर रखी जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी और जिनके पास लाइसेंसी शस्त्र हैं उन लाइसेंसी शस्त्र को भी फिलहाल जमा ले लिया जाएगा। तो इस तरह से भयमुक्त चुनाव कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने 4 सितंबर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने मुख्यमंत्री एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं से अविलंब समाधान करने की मांग है। संगठन की मांगों को बकाया वेतन का अविलंब भुगतान, 3-4 महीने से नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है। 15% वेतन जो बढ़ा है, 15% वेतन बढ़ोतरी की गई, वृद्धि की गई, उसका भी लाभ अभी शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर ये प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी सरकार को दी गई है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। फिर मिलते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम में अगले दिन। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।